हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम ले रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन। श्वसन हम जानते हैं इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें? इसके द्वारा हम अंतः श्वसन करते हैं और उच्छ्वसन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन समृद्ध वायु का अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है और CO2 समृद्ध वायु का बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। सभी सजीवों में यह प्रक्रिया होती है। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि 8th ग्रेड में दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि अगले चैप्टर भी आप आसानी से देख सके, आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास प्रणाली के द्वारा होता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होने लगती है? पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है उस समय, और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कारण से पेशियों में ऐंठन होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार श्वसन दर तीव्र या सामान्य होगी, तालिका में हमें बताना है। तो जब हम बैठकर पढ़ते हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो श्वसन दर क्या है? आपकी श्वसन दर सामान्य होगी। दौड़ते समय आप हांफने लगते हैं, सांस तेज चलती है, अर्थात श्वसन दर तीव्र हो जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सोते समय सामान्य होती है और सीढ़ी चढ़ते समय भी तीव्र हो जाती है। डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर के पानी की फुहार क्यों छोड़ती है? तो डॉल्फिन क्या है? मत्स्य वर्ग में ना होकर के किस में आती है? स्तनधारी प्राणी है। इसमें क्लोम नहीं पाए जाते, इसलिए इसे ऑक्सीजन लेने के लिए भी सतह पर आना पड़ता है पानी की, और CO2 छोड़ने के लिए भी सतह पर आना पड़ता है। तो जब ये सतह पर आकर बलपूर्वक CO2 को बाहर छोड़ती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वह पानी की फुहार छोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? क्योंकि उस समय जो हमारी श्वसन दर है वो कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे कमी को पूरी करने के लिए हम जम्हाई लेते हैं, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर सके। अंतः श्वसन उच्छ्वसन प्रक्रम को समझाइए। तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु का शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जब कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब इस जैसे में जब कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं। श्वसन क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायता करता है? तो श्वसन क्रिया में डायफ्राम किस तरह सहायता करता है? यह डायफ्राम जो होता है वह वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है या कम कर देता है, जिससे श्वसन में सहायता होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर जाती है और डायफ्राम नीचे की ओर आता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। और उच्च श्वसन के समय क्या होगा? पसलियां नीचे की ओर जाएंगी, डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा, जिससे कि इस वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों में जो CO2 है वह बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देख रहे हैं। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र का आप नामांकित चित्र इसमें भी बना सकते हैं, और आपके बुक में देखिए, ये देखिए यहाँ पर श्वसन तंत्र का आपके नामांकित चित्र बना हुआ है, जिसके प्रमुख अंग है नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, एक जोड़ी फेफड़े, ये पसलियां और ये डायफ्राम बना हुआ है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इसके साथ साथ श्वसन तंत्र में नासा द्वार, नासिका गुहा, श्वास नली, डायफ्राम और पसलियां होते हैं। नेक्स्ट है पादपों में श्वसन की को चित्र द्वारा समझाना है। तो जो पादप होते हैं वे भी सजीव होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 समृद्ध वायु को छोड़ते हैं। ये बात है कि जो हम लोगों में या मानव जाति में जो होता है वह श्वसन तंत्र अलग से पाया जा रहा है और नाक के द्वारा हम सांस ले रहे हैं और अंदर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उन पादपों के जो प्रत्येक अंग होते हैं वह वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 निर्मुक्त करते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में निचले स्तर पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इस जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं, इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। और जबकि जड़ों में जो जड़ें नीचे होती हैं उनमें मूल रोम होते हैं, और मूल रोम मिट्टी के बीच में जो अवकाश होते हैं, वायु अवकाश, यहाँ से वायु ग्रहण करते हैं और इस तरह से वे ऑक्सीजन ग्रहण करके श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, इस तरह से हम इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो भी आसानी से देख सके और आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक प्रिकॉशन।